हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। ये है जी आज की मंडे और मिड डे की अपडेट। मिड डे की अपडेट क्या है? वो यही है कि जी जो है वो मॉर्निंग के अंदर हमारा बीटीसी तो जो है वो बहुत अच्छा चला, लेकिन जो गोल्ड जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3990 इज़ अ क्रिटिकल एरिया। अगर वो नहीं टूटता है तो दिस मीन्स के आपका फिर अगली जो रेजिस्टेंस थी वो कोई 40 की थी। 40 की रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया ही नहीं। और सिल्वर का भी यही मामला था कि 48 अगर नहीं टूटेगा तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। इसके पीछे न्यूज़ क्या थी? वो यही था कि जो है वो यूएस ओपन होने जा रहा है। मैंने आपको अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरी फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया था बात के जो है वो प्रीवियसली हम लोग इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो यूएस के लिए फ़ायदे में है कि अगर जो है पूरा सब सेटअप बंद पड़ा रहे, दैट इज़ व्हाट इज़ गुड फॉर देम। और वही हुआ कि जैसे ही यूएस के कोई सेटलमेंट होने की और यूएस खुलने की बात हुई है तो फिर ऑब्वियसली डॉलर के ऊपर प्रेशर आ गया और जिसकी वजह से मामलात चल निकले। लेकिन ये कि अगर हम बात करते हैं, देखिए गोल्ड की जो बुलिशनेस नज़र आई है। अब गोल्ड को हम अगर देखते हैं तो 4044 इज़ अ क्रिटिकल एरिया। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ हो सकती है क्योंकि हमारा देखिए एस एल हिट हुआ। मैं आपको ओपनली क्लियर बता देता हूँ कि जनाब अच्छा जो टीपीज हिट होते हैं और अगर जो एस एल हमारा हिट हुआ है तो आई ऑल्सो डिस्क्लोज दैट ओपनली कि यार ठीक है, एस एल्स आर पार्ट ऑफ द गेम और मुझे उसमें कोई वो इशू नहीं है कि जी हाँ ठीक है ये चीज़ हो जाती है, इट डज़ हैपन। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से जो है वो गोल्ड के मामले में, तो गोल्ड का जो है 44 से लेके 40 ये एक क्रिटिकल एरिया है। अच्छा, अब अगर गोल्ड को इसी तरीके से बाय की मूव लेनी है, बड़ी मूव लेनी है, तो मैं एटलीस्ट इधर की रिट्रेसमेंट तक का इंतजार करूंगा, वरना अगेंस्ट द ट्रेंड जो सेल है वो अगेंस्ट द ट्रेंड हमने लगाई हुई है। सिल्वर की भी अभी अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो सेल लगाई हुई है हमारी। तो वो मतलब अब आप समझ लीजिए कि 84 85 का एसएल बन रहा है 4085 तक का। तो लेकिन वो अगेंस्ट द ट्रेंड हाई रिस्क ट्रेड हो जाती है। अब असल चीज़ क्या होती है कि 44 या 40 का एरिया रीटेस्ट करेगा, वो कामयाब रीटेस्ट होता है, वहाँ से बाहर निकलती है। दैट इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। और अगर ये फेक आउट बनता तो दिस मीन्स के मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर जा रही है। तो मार्केट की जो तीनों तरह की ट्रेड्स हैं कि रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर आपको बाय लेनी है तो क्या बनेगा, रिट्रेसमेंट फेलियर की कंडीशन में क्या बनेगा और अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड क्या बनेगी, वो मैंने आपको बताई है। सिल्वर के ऊपर चांसेस ज़्यादा है। सिल्वर की अभी ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो उससे रिस्पॉन्स पकड़ा है, क्योंकि वो ये चीज़ है कि एक प्रॉपर रिजेक्शन फॉर्मुलेशन आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। ऑल्दो कि इट इज़ अगेंस्ट ट्रेंड को बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन मैं अब अगर ये बात करता हूँ तो मुझे शायद जो एरिया रहेगा हमारा 41.12 का एरिया, 49.12 का एरिया, अगर यहाँ पर अगर मिलती है, यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा यार ये इधर इसके ऊपर इंट्राडे क्लोज हो जाए। अगर नहीं होती है, अगर नहीं होते तो दिस मीन्स के मार्केट और ज़्यादा बुलिश जा सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ जो है वो अब आपको इस तरीके से देखनी है ताकि रिट्रेसमेंट अगर आप लेना चाहते हैं, रिट्रेसमेंट ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ की बनेगी और वो कैसे बनेगी। लेकिन ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपनी ट्रेड्स करें, समझदारी के साथ ट्रेड करें। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, बीटीसी की अगर हम बात करते हैं तो 1,07,950 रिट्रेस अगर हो जाता है, थोड़ा सा ही M30 के साइड चैनल बनना थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करता है, 1,07,000 के ऊपर जाता है, तो 1,07,950 का जो एरिया होगा वो एसएल होगा। वहाँ से आप इसको सेलिंग में देख सकेंगे और रिजल्ट ले सकेंगे। लेकिन आई एम प्रीटी होपफुल के जो है वो ये चीज़ें जो एटलीस्ट रिट्रेसमेंट के अंदर 250-300 पिप्स का जो है ना वो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपकी ट्रेड पॉजिटिव चले तो रिजल्ट बहुत बड़ा आना चाहिए। ये छोटे छोटे रिजल्ट है ना, 30 पिप्स 40 पिप्स, ये नहीं होना चाहिए। एस एल से 50-60 पिप्स का ही एस एल होता है हमारा, डिसेंट साइज एस एल होता है, बहुत बड़ा एस एल हम लोग नहीं लगवाते हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज, अच्छा ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज टोटली फ्री, 100% फ्री है, कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का आई बिलिंग वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ऑयल की ट्रेड वो एज पर वीडियो चल रही है, बीटीसी की ट्रेड हमारी एज पर वीडियो चल रही है। जो असल तो देखें जी, हम लोग गोल्ड में भी जो है वो बेसिकली हम लोग वेट कर रहे थे फॉर अ लॉन्गर सेल 3990 का, वो आया ही नहीं उधर। जब नहीं आया तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें इतनी बेरिश नहीं रह सकती थी, मतलब सेलिंग के अंदर इतनी कन्विक्शन नहीं थी।
सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर 48 के नीचे नहीं आया, वो टच ही नहीं हुआ, तो देयर वाज नॉट अ वेरी हाई कन्विक्शन एरिया। अब दोबारा से सेलिंग की है, लेकिन वी नो कि हमने अगेंस्ट द ट्रेंड सेल किया है। दैट इज़ व्हाट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।